आदाब, खुश आमदीद। पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे लोकसभा इंतखाब 2024 के दूसरे मरहले में मुकम्मल हुए इंतखाब की। मुल्क की 13 रियासतों की 88 सीटों पर पोलिंग मुकम्मल हो गई है। इस मरहले में कई सीनियर लीडरान की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है और अब 4 जून को नतीजों के बाद वाज़ेह होगा कि कौन फातेह है और कौन नाकाम। इसी सिलसिले में जम्मू रियासती सीट पर भी कल इंतखाब मुकम्मल हुए। जम्मू सीट के लिए 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो चुका है। इस सीट से BSP से जगदीश राज, BJP से जुगल किशोर शर्मा, कांग्रेस से रमन भल्ला, पैंथर्स पार्टी भीम से नरेश कुमार चिब, एकम सनातन भारत दल से अंकुर शर्मा, JK नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट से स्वामी दिव्यानंद, JKPC से रतन लाल, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से शिखा बंदराल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से कारी जहीर अब्बास भट्टी, हिंदुस्तान शक्ति सेना से गणेश चौधरी और आज़ाद उम्मीदवारों में अतुल रैना, बंसी लाल, परसीन सिंह, डॉक्टर प्रिंस रैना, राजकुमार, सतीश पुंछी, सुरेंद्र सिंह, शब्बीर अहमद, प्रिंसिपल CD शर्मा, करणजीत, नरेश कुमार तल्ला और विक्की कुमार डोगराम शामिल हैं। जम्मू रियासती सीट पर लोगों ने इस इंतखाब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह से ही लोगों में पोलिंग के तई जोशो खरोश देखा गया। इस सीट पर कुल वोटिंग फीसद 69.01% रहा। इस सीट पर वोटरों का जोशो खरोश इतना था कि 80 साल से ज़्यादा की उम्र वाले राय दहिंदगान के लिए वोट करने की सहूलत घर से दस्तयाब कराने के बावजूद पुरजोश बुजुर्ग वोटर वोट करने के लिए खुद पोलिंग बूथ तक गए और इनमें कालाकोट सुंदरबनी हलके के चन्नी प्रात पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट धन्नी राम ने डाला। उनकी उम्र 130 साल है। वहीं रियासी में भी 102 साल की शब्बों ने माड़ी पोलिंग स्टेशन पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सांभा के सरहदी इलाके रामगढ़ के गांव गोविंदगढ़ के 98 साला रवेल सिंह, उनकी 90 साला अहलिया हरबंस कौर ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया और नौजवान वोटरों के लिए एक मिसाल कायम की। बुजुर्गों के अलावा पहली बार वोट करने वाले वोटरों में भी काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। पहली बार वोट डालकर नौजवानों ने सेल्फी भी ली और उनका कहना था कि वोटिंग का फ़र्ज़ निभाकर जमहूरियत को उन्होंने मजबूत किया है। रियासी ज़िले में सुबह से ही पोलिंग के लिए लंबी कतारें देखी गई, लेकिन पोलिंग के अमल की रफ्तार धीमी होने के सबब लोगों में नाराज़गी भी देखी गई। हालांकि वोटरों को राग़िब करने के लिए हर बूथ को पुरकशिश तरीके से सजाया और संवारा भी गया। इसके अलावा जम्मू ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पोलिंग के तई बेदारी बढ़ाने के लिए अनोखी पहल भी की गई। जम्मू ज़िले में पहली बार वोट करने वाले नौजवानों, माजूरों समेत 85 साल से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्गों के वोट करने पर उनके हाथों से शजरकारी करवाई गई। इस दौरान 1500 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। इसी तरह सांबा में पिंक बूथ पर बच्चों के लिए खिलौनों का इंतज़ाम किया गया था। इसके साथ ही ख़वातीन के लिए वेटिंग रूम भी बनाया गया था। उधर रियासी शहर में वोटरों के इस्तकबाल के लिए फ़नकारों ने खुद फोक डांस किया और लोगों को वोट करने के लिए राग़िब किया। वहीं सांबा में भी पहाड़ी इलाके पापड़ अवतार में यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। ये पोलिंग सेंटर खुसूसी तौर पर गुज्जर बकरवाल फ़िरक़े को मद्देनज़र रखकर बनाया गया था। यहाँ बैठने के लिए चारपाई, धूप से बचने के लिए टेंट और सेल्फी पॉइंट समेत दीगर ज़रूरी इंतज़ामात किए गए थे। वहीं जम्मू रियासी सीट पर पोलिंग के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन मौसम ने इस बार कोई ख़ास रखना नहीं डाला। दूसरी तरफ आरएसपुरा के गाजिया गांव में लोगों ने पोलिंग बूथ दूसरे गांव में बनाए जाने पर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। तो सुचेतगढ़ ब्लॉक के गांव परवा में पोलिंग सेंटर पर शेड न होने के सबब लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया और लोगों ने कहा कि वो तेज़ धूप के सबब बगैर वोट किए अपने घरों को वापस जा रहे हैं। वहीं जम्मू में दूसरी रियासतों के काफ़ी अरसे से रह रहे लोगों ने भी अपना वोट किया। उनमें बिहार की मनोज देवी, गुजरात की किरण और सीमा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनका कुनबा 3 नस्लों से जम्मू में ही मुकीम है और उन्हें आज यहाँ वोट करके बहुत खुशी हुई। इसके अलावा जम्मू के सरहदी इलाकों में भी पुरअमन तरीके से वोटिंग मुकम्मल हुई। अब बात करते हैं उन लीडरान की जिन्होंने जम्मू रियासी सीट पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमन भल्ला ने अपने कुनबे के साथ वोट किया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार और एमपी जुगल किशोर शर्मा ने भी अपनी फैमिली के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। दोनों लीडरान ने वोटिंग के बाद अपनी अपनी जीत का दावा भी पेश किया। हालांकि 22 उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा आवाम किसे पसंद करते हैं, इसका फैसला 4 जून को होगा। वहीं मरकजी वजीर और उधमपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस सीट पर अपना वोट किया और वोटिंग के बाद उन्होंने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। इसके अलावा बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा ने भी जम्मू शहर में अपना वोट डाला और कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग के लिए 2416 बूथों का नज़्म किया गया था। साथ ही 1454 बूथों पर वेबकास्टिंग भी की गई। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच पोलिंग के अमल को अंजाम दिया गया। खैर, दूसरे मरहले की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब तीसरे मरहले का इंतखाब 7 मई को होना है। लेकिन इससे कबल ही तीसरे मरहले में अनंतनाग राजौरी सीट पर इंतखाब पर तजब्दुब पैदा हो गया है और इस सीट पर शायद इंतखाब की तारीख बदल जाए। बीजेपी ने इंतखाबी कमीशन से कहा है कि मौसम और रोड कनेक्टिविटी इंतखाब में रखना डाल सकता है और उसको मद्देनजर रखते हुए कमीशन फैसला करे। अब देखना यह है कि इस सीट पर 7 मई को ही इंतखाब होते हैं या कोई रद्द-बदल सामने आता है और इस पर कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? क्या 7 मई को कश्मीर की अनंतनाग सीट पर इंतखाब होगा या तारीख में तब्दीली होगी? आप हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।